नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही गजब होंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जो आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसमें और चार चांद लगाने के लिए मैं अजय कुमार आपकी सेवा में आज फिर प्रेजेंट हुआ हूं और लेकर के आया हूं दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्योंकि सब कुछ जबरदस्त है तो क्वेश्चन भी जबरदस्त होना ही चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी जबरदस्त है, आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही है, तो और हम भी जबरदस्त हैं। तो फिर दोस्तों जब एवरीथिंग इज जबरदस्त तो फिर क्वेश्चन भी जबरदस्त ही बनता है। तो जबरदस्त ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आप चिंता ना करें, प्लीज बस आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट तो कर रहे होंगे आप, क्योंकि हमें पता है आप समझदार हो, ठीक है। देखना क्या है इस क्वेश्चन में। इफ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स वाई प्लस कोसेक इनवर्स जेड इक्वल्स टू -3π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स, ठीक है। चलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी एग्जाम का नहीं है दोस्तों, किसी भी एग्जाम का नहीं है, लेकिन आएगा, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है हम आपको वो भी करा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन बेहतरीन है, जो भी एग्जाम में आने लायक है, जो भी आ सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी है जिसकी भी, वो हर एक क्वेश्चन आपके सामने लाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब देखना क्वेश्चन में ये आपको दे दिया है और आपको बताने का है इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो देखो वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी काम करिए। देखो कोसेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स की, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -π/2 नहीं होती क्या? होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। देखो बिकॉज, है ना, वी नो दैट, ठीक है, क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -π/2 एट x इक्वल टू -1, ठीक है। आपको पता है ये बात हो कि, ठीक है, कि कोसेक इनवर्स x जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू -π/2 होती है और वो भी x बराबर 1 पर ही होती है, नहीं x बराबर -1 पर, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसे कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स y प्लस कोसेक इनवर्स z इक्वल में क्या है? -3π/2। क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो? -π/2 -π/2 और -π/2, बताइए। तो अब भी इन तीनों को प्लस करके -3π/2 तो ही आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे ऐसे, है ना। अब देखना जब इनकी कंपेयर करोगे आप, ठीक है ना, जब इनकी आप कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, जब दोनों ओर की कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो फिर होता है आपका कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -π/2, ठीक है। ये होता है कोसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? -π/2। और ऐसे ही कोसेक इनवर्स y क्या हो जाएगा? -π/2। और ऐसे ही कोसेक इनवर्स z क्या हो जाएगा? -π/2, ठीक है। ये भी -π/2, ये भी -π/2 और ये भी -π/2, कंपेयर करने पे तीनों की वैल्यू ये आ जाएंगी, ठीक है। चलिए तो जब कोसेक इनवर्स x बराबर -π/2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक -π/2, ठीक है। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएंगी आपकी, है ना, यहां से क्या वैल्यू आ जाएंगी?
देखना यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, -1। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और यहां से z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1। मतलब ये हुआ x, y और z तीनों की वैल्यू ही क्या है आपकी, -1 है। ठीक है, चलिए तो अब आपका क्वेश्चन तो हो ही गया है, बचा ही क्या है। ठीक है, क्या करना था आपको, आपको बताना था इसकी वैल्यू, किसकी, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स की वैल्यू बतानी थी। तो x की वैल्यू भी -1 है आपकी, है ना, y की वैल्यू भी -1 है, प्लस सब -1 है, सारा सिस्टम -1 का है, ऐसे ये रख दिया है। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया है 1, इससे ये कैंसिल 1, इससे ये कैंसिल 1, 1 + 1 + 1 तो क्या आ जाएगा 3, और यही है आपका आंसर। ठीक है, तो बड़ा प्यारा प्रश्न था, बड़ा स्मार्ट, बड़ा सुंदर प्रश्न था दोस्तों, जो आपके लिए लेकर के आए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर अभी कोई बात बची हो दोस्तों, किसी कोई भी मतलब छोटा मोटा जरा सा भी पॉइंट आपके क्लियर ना हो, तो हमें एक बार बस कमेंट कर दीजिए, हम फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। डोंट वरी दोस्तों। ठीक है, चलिए तो नोट कर लेना। ठीक है, तो कल फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।